आपका क्या नाम पड़ेगा? कैलाश यादव। यादव जी, इस बार चुनाव आचार संहिता प्रभावी है और 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। आपका चुनाव किस चरण में है? 7वें चरण में। तो जो बात कर रही है बीजेपी कि इस बार 400 के पार, जबकि इंडिया गठबंधन इनको घेरने का काम कर रही है और लगातार इस सरकार पर आरोप लगा रही है कि यह पब्लिक हित में काम नहीं कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही थी। जो पेट्रोल 50 रुपये लीटर था 100 रुपये लीटर बिक रहा है। जो अरहर की दाल है आम आदमी के पहुंच से बाहर हो चुकी है, 200 रुपये केजी है। तमाम उपभोक्ता परेशान है। जहां गैस सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी संघर्ष कर रही थी, आज 1000 से ऊपर का बिक रहा है। तो आप क्या कहेंगे, सरकार के कार्यप्रणाली से आप प्रसन्न हैं या नहीं? सरकार की कार्यप्रणाली क्या है, यही है कि बच्चे सब ठहर रहे हैं, जो है पेपर लीक हो रहा है, कायदे से जो है कि भर्तियाँ नहीं हो रही है, ये सब बच्चे ठहर रहे हैं। अच्छा थोड़ी है। अच्छा, लोग बेरोजगार हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, यह दर्द आपका है। जबकि मोदी सरकार करेगा हम करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं, इस बात से कितना सहमत हैं आप? हम ऐसे कैसे मान लें करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं? करोड़ों को रोजगार देते तो बच्चे क्यों ठहरते रोड पे? तो इस बार किसके सरकार आप चाहते हैं? हम तो कांग्रेस के साथ में है भैया, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। धन्यवाद यादव जी। सभी बात हो रही थी जो सरकार की कार्यप्रणाली से प्रसन्न नहीं है। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएँ, देखें पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा? राजाराम यादव। यादव जी, बीजेपी का नारा है इस बार 400 के पार, और जबकि इंडिया गठबंधन कह रही है कि जो फ्री राशन मिल रहा है 5 किलो, हम 10 किलो करेंगे। जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपया वार्षिक देंगे। जो बेरोजगार हैं उनको हर महीने जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता है 1 लाख रुपया स्टाइपेंड के रूप में देंगे। तो आपका क्या विचार है, बीजेपी जो कर रही है वो सही कर रही है? नहीं, बीजेपी काम नहीं ठीक है। तो नौजवान घूमत हन, लड़कियां घरे घरे कोई फालतू घूमत हो, उन्हें खियाई जा पियाई जा, दौड़ावत है धुपावत है, एक पैसा न कमा सकत दमा सकत है। जब देखा तो पेपर लीक भुवारत हो भाजपा सरकार के। आपको कोई सरकार की योजना का लाभ मिला? कहाँ मिला था है, गल्ला मिलवे नहीं करता है। हाँ, राशन नहीं मिलता है। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप, इस बार किसकी सरकार, इंडिया गठबंधन या बीजेपी की? बस कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार यानी गठबंधन की सरकार। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे राजाराम यादव जी से। धन्यवाद यादव जी। नमस्कार। इस समय बीजेपी का नारा है इस बार 400 के पार। आज हम तमाम ऐसे लोगों से बात करेंगे जो सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के संदर्भ में उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या सरकार जो बात कह रही है वह बात ज़मीन पे उतरेगी? आज हमारे बीच, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम दसवंती सारी पट्टी। दसवंती जी, इस बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 400 के पार सीट हम लाएंगे। तो क्या आसार है 400 की सीट बीजेपी पाएगी इस बार? साहब, आपको कौन कौन से लाभ जो गवर्नमेंट ने दिया है, कौन कौन लाभ मिल रहा है आपको? साहब हम खेतों को पैसा पाई था, दूधों पाई था, गल्लो पाई था। गल्ला भी पाती है। पाने में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। माने आप सरकार के कार्यप्रणाली से प्रसन्न हैं? माने आपको इस बात संभावना है कि 400 के पार बीजेपी आएगी और आपका पेंशन और किसान सम्मान निधि और जो निःशुल्क गल्ला मिल रहा है वो मिलेगा? हाँ साहब। तो आप बीजेपी के वोट देने के प्रति अग्रसर? हम साथ देंगे, हम खुल्ला देंगे। अभी बात हो रही थी दसवंती जी जो कि सब्जी बेचने का काम करती हैं या सरकार के कार्यप्रणाली से प्रसन्न है। धन्यवाद दसवंती जी। क्या नाम है? अरे नाम बताइए ना। जंगनारायण तिवारी जी, इस बार एक बार पुनः मोदी सरकार या गठबंधन की सरकार, बीजेपी कह रही है कि इस बार 400 के पार। तो आप सरकार के कार्यप्रणाली से प्रसन्न हैं या नहीं? पसंद ही है भैया। सरकार की जो योजनाएं चल रही है जैसे वृद्धा पेंशन, हाँ, किसान सम्मान निधि, फ्री राशन, इसका लाभ पा रहे हैं? हाँ मिलता ही, बाकी काहे झूठ बोली। तो इस बार किसकी सरकार देखेंगे आप? अब सरकार तो भाई अब जब सामने खुले तब मालूम। अरे आप तो सपोर्ट कर रहे हैं कि किसका सपोर्ट कर रहे हैं आप, गठबंधन की सरकार या बीजेपी की सरकार? अरे हम
ये सब तो नहीं बताई तुम्हारी। वोट देगा क्योंकि हाँ वोट दे के अब तो सोचेगा ना वहाँ तक गुप्त मतदान बा। सोचेगा ना इस बार किसकी सरकार? सरकार तो गठबंधन। देखो भाई सरकार तो बने को में बीजेपी का उससे राम जाने। नहीं, किसकी सरकार आप चाहेंगे? आप किसको बीजेपी दिला रहे हैं? बोल जाके कि हम मोदी की वोट देंगे अरे तुम बोला तो का वहाँ तो हर मार हुआ है कि कत्ल हुआ है? अरे मारे कतल के फेर में अब अरे हाँ कुल देख चुका। चला जाही जेल चला जाही जेल। अरे हाँ अरे हाँ और 10 किलो राशन मिला लगा तब न हाँ, कहबे न लेबै सरकार तो बीजेपी तो बने। हम ब्राह्मण है तो माने अभी हमारी बात हो रही थी तिवारी जी से, तो हो ही न जा। उन्होंने कहा कि एक बार पुनः मोदी सरकार। धन्यवाद तिवारी जी। क्या नाम है? केदारनाथ मिश्रा जी, बीजेपी का इस बार नारा है, इस बार 400 के पार। लगातार लोग संघर्षरत हैं। सरकार कह रही है हम गरीबों को हमने छत दिया, जो भूखे हैं उनको फ्री राशन दे रहा हूँ, किसान सम्मानित किसानों को दे रहा हूँ, जो विधवा विकलांग हैं उनको पेंशन दे रहे हैं। और इस बार सरकार आई तो जो लोग घर से विहीन हैं उनको घर देंगे। तो इस बार 400 के पार की बात जहाँ बीजेपी कर रही है, तो इंडिया गठबंधन कह रही है कि हमारी योजना थी, हम इसको लेकर आए थे, सरकार इसकी वाहवाही लूट रही है। हमारी सरकार आई तो हम 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे और जो गरीब महिलाएं उनको 1 लाख रुपए देंगे। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? अरे साहब 70 साल कांग्रेस रही, कुछ सुनाई दी है, अब का दी है कांग्रेस, जीते के बाद कुछ न दिए। आपके सरकारी योजना जो इस गवर्नमेंट में कुछ मिल रहा है, कोई लाभ पा रहे हैं आप? हमें पूरा लाभ मिलता, गल्ला मिलता, किसान निधि मिलता, सब कुछ लाभ मिलता। तो इस सरकार के कार्यप्रणाली से आप प्रसन्न हैं? बिल्कुल, हम लोग सरकार के माने कार्य से प्रसन्न है। और यह बेरोजगारी थोड़ा बा के दूर करें, लड़कन के नौकरी चाकरी दें, महंगाई पर काबू करें। तो जो विपक्षी सरकार है वो कह रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों को रोजगार देंगे त्वरित। जैसे ही सरकार बनी 40 लाख लोगों को तुरंत हमारी सरकार उधर शपथ ग्रहण करेगी, 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जो गरीब महिलाएं उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे। जो फ्री राशन मिल रहा है उसको डबल कर देंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय डबल कर देंगे। जो संविदा कर्मी हैं वो संविदा रूपी कलंक समाप्त कर देंगे। तमाम बातें कर रही है। तो क्या आपको इस सरकार पे विश्वास नहीं गठबंधन के? जैसे साहब कांग्रेस का सरकार 70 साल रही, काहे नहीं दिए। एक बार राज्यसभा 3 बार ये सब रहन, इन्हें लोगों की दे चाहत रहा, कैसे जनता विश्वास करे इनका लोगों का, कैसे वोट दिए? इस बार एक बार फिर मोदी सरकार, यही कहेंगे आप? बस मोदी सरकार। तभी बात कर रहे थे हम तमाम देश के भविष्य वोटर जो हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार, किसी ने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार। अब 4 जून के बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अभी आपने पूरी रिपोर्ट देखी, किस तरह से जनता परेशान है, किन लोगों ने किसकी सरकार लेकर आ रहे हैं। तमाम लोगों का विश्लेषण हम आप तक पहुंचाया है। क्या इस चुनाव में साक्षरता कर्मी, बेरोजगार, मजदूर, युवा किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार बनेगी, यह तो 1 जून को मालूम होगा। लेकिन जिस तरह से लोग सरकार के प्रति कुछ लोग पॉजिटिव तो कुछ लोग निगेटिव है, तो साथियों 1 जून के बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। 4 जून को परिणाम आएगा, सब कुछ आपके सामने होगा। सर धन्यवाद, नमस्कार।